प्यारे सभी साथियों के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, राधे राधे, जय भीम। फिर मैं आज आपके लिए बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी कहानी लेकर आया। यदि आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना। एक बार एक आदमी ट्रेन से मथुरा यात्रा के लिए गया था और वो मथुरा में भगवान के दर्शन किया। मथुरा में 2-3 दिन रुका और रुकने के बाद जैसे ही वो आदमी वापस अपने घर के लिए आ रहा था और वो जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठा और अपनी सीट पर सोने लगा, अचानक से उसके कानों में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। उस आदमी ने पहले तो उसको अनसुना कहा कि कोई रो रहा होगा, वैसे ही आवाज़ होगा, लेकिन जब जोर जोर से कानों में रोने की आवाज़ गूंजने लगी तब उससे रहा नहीं गया। वो आदमी अपनी सीट से उतर के उस आवाज़ की तरफ गया। जैसे वो गेट के पास पहुंचा तो वो देखता है कि एक बुढ़िया जोर जोर से रो गई थी और उसके पास बहुत सारे लोग जमा थे और वो बुढ़िया से रोने का कारण पूछ रहे थे कि माँ क्या हो गया, क्यों रो रही हो, आप इतने देर जोर जोर से रो रही हो, आपकी एज भी बहुत ज़्यादा है लेकिन आप चुप नहीं हो, आप चुप हो जाइए, आपके साथ ऐसा क्या अनहोनी हो गई है जिससे आप रो रहे हो, आप खाना खाइए और अब बताइए। लोग उससे तरह तरह की बातें करने लगे, तरह तरह से पूछने लगे, लेकिन वो अम्मा थी कि चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। तब उस आदमी ने उस माँ को पानी पीने के लिए दिया और माँ के सर पे हाथ रखा कि माँ मुझे अपना बेटा समझो और जो भी अपना दुख दर्द है मुझे बताइए, जितना मुझसे हो जाएगा मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, अब आप मुझे बताइए। तब उस बूढ़ी माँ ने उस आदमी की बातों पर विश्वास किया और उसने अपने पास से एक खोखा लिफाफा निकाला और उस आदमी से बोली कि बेटा इस लिफाफे को खोलिए। उस आदमी ने जैसे लिफाफा खोला उसमें 4 पेड़ा थे, एक 200 का नया नोट था और उसमें एक इत्र से लिखा हुआ पेपर था। तब वो आदमी उस माँ बुढ़िया से बोलने लगा, माँ ये क्या है? तो बोलने के बेटा मैं इसी चीज़ के लिए रो रही हूँ। तब वो आदमी बोलने लगा, माँ इसमें रोने वाली कौन सी बात है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आप समझाइए। तो वो माँ बोलने लगी, बेटा मैं कल मेरे गांव से भगवान कृष्ण द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए वृंदावन गई थी और मैं जैसे ही भीड़ में अपनी लाइन में लग के जैसे ही मैं दर्शन करने के लिए गई तो वहाँ पर पुजारी थे। मैंने पुजारी जी के लिए एक 200 का नोट निकाल के दिया और मैंने पुजारी जी से बोला कि मुझे प्रसाद दीजिए। तो पुजारी ने मुझे एक उसमें से पेड़ा उठा के दिया। मैंने पुजारी से बोला कि एक पेड़े से क्या होगा, मुझे तो 2 पेड़े चाहिए, प्रसाद तो ठीक से दो क्योंकि मैंने 200 का रुपये दिया है। तब वो पुजारी मुझे जोर जोर से चिल्लाने लगा, बोलने लगा कि अम्मा लाइन में से हट जाइए, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, आप जाइए यहाँ से, इतना ही मिलेगा। तब बेटा मैं रोती रही लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे भगा दिया। मैं मंदिर के बाहर आ गई और मैं मंदिर के बाहर आके भगवान को कोसने लगी और भगवान पर मैं नाराज़ होने लगी, गुस्सा होने लगी कि मैं इतना दूर से आपके लिए परेशान होकर आई और आपने मुझे ठीक से दर्शन भी नहीं दिए और आपने मुझे प्रसाद भी नहीं दिया, तो आप काहे के भगवान हो। तभी मेरे पास एक छोटा सा लड़का आया और वो मुझसे बोलने लगा कि माँ जी मेरा ये खोखा पकड़िए, मैं अभी इस नल पे जाके हाथ धो के आता हूँ। और मैंने उस लड़के का खोखा पकड़ लिया। वो लड़का उधर नल की तरफ गया। मैं 2 घंटे तक उस लड़के का इंतजार करती रही, ना तो वो लड़का आया ना कोई उसका और कोई आया। जब लड़का नहीं आया तब मैंने उस लड़के को मंदिर के चारों तरफ देखा, आसपास देखा, लेकिन वो कहीं लड़का मुझे दिखाई नहीं पड़ा। जैसे ही मैंने उस खोखा को खोल के देखा तो उसमें 4 पेड़ा रखे हुए थे और उसमें वो ही 200 का नोट था जो मैंने मंदिर में चढ़ाया था। और बेटा इस पत्र को पढ़ के देखिए इसमें क्या लिखा है। इस पत्र में लिखा हुआ है कि माँ जी आप छोटी छोटी बातों पर मुझ पर गुस्सा मत हुआ करो, मैं आपका प्यारा कान्हा। तो बेटा मुझे इसी बात का रोना आ रहा है कि मेरा कान्हा मुझसे मिल भी गया और मैं उसको लाड़ प्यार भी नहीं कर सकी, मैं उसको ठीक से दर्शन भी
नहीं कर सकी। तो इस छोटी सी कहानी से ये सीख मिलती है कि भगवान आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहता है। भगवान हर कण में, हर जगह आपके पास रहता है। आपकी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। यदि आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद सभी साथियों के लिए।